मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स को सेल करते हैं। उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ही फ्यूचर में इस प्रकार की गलती ना कर सके और नोटिस से बच सकें। चलिए दोस्तों रीड करते हैं और समझते हैं। An inspection was conducted on a taxpayer registered in Jagatgiri, Yamunanagar, dealing in supply of mobile phone and other electronic items, mainly through e-commerce platforms such as Amazon, Flipkart, etc. It was found that the taxpayer was not discharging his complete tax liability on the supplies made through e-commerce companies। दोस्तों यहाँ पे एक एसईसी है, टैक्सपेयर है जो कि मोबाइल फ़ोन में डील करता है और अदर एसेसरीज में डील करता है, लेकिन वो अपने गुड्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की गई है, ये डिपार्टमेंट के थ्रू पकड़ा गया है। लेकिन ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों कि डिपार्टमेंट के थ्रू ये कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी जो एसएससी की तरफ से पेमेंट नहीं किया गया कैसे पकड़ा गया है। This was one of the first investigation that was conducted on the basis of TCS data। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि TCS डेटा के थ्रू यहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी जो एसएससी की तरफ से पेमेंट नहीं किया गया है उसको टीसीएस डेटा के थ्रू यहाँ पे पकड़ा गया है। थ्रू एनालिसिस ऑफ टीसीएस डेटा इट वाज फाउंड दैट ए गैप ऑफ मोर देन ₹10 करोड़ एग्जिस्टिंग बिटवीन द टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड बाय द टैक्सपेयर इन हिज डिस्चार्ज 3B एंड द नेट वैल्यू ऑन विच टीसीएस वाज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स कंपनीज फॉर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑफ द सेम टैक्स पेयर। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी पकड़ी गई है 10 करोड़ का डिफरेंस था। किसमें डिफरेंस था दोस्तों? जो एसएससी की तरफ से डिस्चार्ज 3B में डेटा डिक्लेयर किया गया और जो डिपार्टमेंट के थ्रू टीसीएस जो कलेक्शन हुआ था उसके थ्रू जो डेटा फाइंड आउट किया गया उसमें 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अब मैचिंग हर जगह से चालू हो गई है, डिस्चार्ज 1 के थ्रू, डिस्चार्ज 3B के थ्रू, 2A के थ्रू, टीसीएस के थ्रू। तो अब आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे सतर्क हो जाना है अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने गुड्स को सेल कर रहे हो तो। आगे दोस्तों रीड करते हैं। On inspections, the taxpayer voluntarily deposited to ₹60 lakhs, 50 lakhs in input tax credit and ₹10 lakhs in cash। यहाँ पे दोस्तों एसएससी की तरफ से टोटल 60 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था, लाइबिलिटी डिस्चार्ज की गई थी 50 लाख रुपए आईटीसी के थ्रू और 10 लाख रुपए कैश के थ्रू। डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन अंडर प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ने या टीसीएस के थ्रू ये कैसे फाइंड आउट किया कि जो डिस्चार्ज 3B में डेटा डिक्लेयर किया गया था और जो टीसीएस में बताया गया उस पर डिफरेंस है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स सेल करते हो तो इस केस में दोस्तों आपको 1% टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है और ये जो टीसीएस आप गवर्नमेंट को जमा कराते हो ये आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन हो जाता है उसके जीएसटी पोर्टल पे। तो सपोज दैट दोस्तों आप ये मान के चलो कि अगर आप 100 रुपये का सेल करते हो तो उस पर 1% टीसीएस आपका ₹1 बनता है, मतलब ₹1 आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि आपने ₹1 का टीसीएस जमा कराया है 1% के रेट से, इसका मतलब आपका जो टोटल सेल होगा ₹100 होगा, लेकिन आपने 3B में सिर्फ ₹80 ही डिक्लेयर किया है। तो ₹20 की मिस मैचिंग ये डिपार्टमेंट की तरफ से निकाल दी गई है। एडवाइज दैट सप्लायर हु आर सेलिंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स कंपनीज सच एज Amazon, Flipkart, etc. और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिडक्टिंग टीसीएस सच एज Swiggy, Zomato, etc. shall pay their tax dues as their actual turnover to avoid interest penalty and other penal action under the HGST Act 2017। दोस्तों ये हरियाणा जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये बेस लिस्ट जारी की गई थी। यहाँ पे एडवाइस की जा रही है उन सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एसएससी पेमेंट अपना गुड्स सेल करते हैं, टैक्सपेयर गुड्स सेल करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वही आपको अपने जीएसटी में दिखानी है, जो आप टीसीएस जितना पेमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल लाइबिलिटी आपको अपनी दिखानी है, अदरवाइज आपसे इंटरेस्ट पेनाल्टी चार्ज की जा सकती है, पेनल एक्शन आपके ऊपर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट था, आप लोगों को सतर्क हो जाना है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे हमारे जो टैक्स पेयर हैं 70-80% टैक्स पेयर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना गुड्स सेल करते हैं क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, जितना टीसीएस आप काट रहे हो उसके हिसाब से आपको 3B में भी उतनी डेटा लाइबिलिटी अपनी दिखानी पड़ेगी, आपको पूरा रिकन्सिलेशन करके ही अपना रिटर्न फाइल करना है। मिलते दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।